हे दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 7 को। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मिकॉन के ड्रामेटिक एंट्री से। वॉकर्स ने उससे सराउंडिंग पार्टी दी थी और रिक और कार्ल उससे देखकर एकदम अलर्ट हो जाते हैं। रिक का रिएक्शन देखने लायक था, जैसे कह रहा हो और एक गेस्ट आ गया। कार्ल भी रेडी हो जाता है अपने हैचेट के साथ, जैसे वो सोच रहा हो ये सब डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। मिकॉन को वॉकर्स से बचाना एक हेरोइक मोमेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर सब ये सोच रहे होंगे कि आरी ये कौन आ गई और किसने इनवाइट किया। रिक और कार्ल का मिकॉन को बचाना दिखता है कि अपोकलिप्स में भी लोगों के मैनर्स ठीक है, अतिथि देवो भव। रिक का मिकॉन को वॉकर्स से बचते हुए कहना, हे यहाँ कोई गेस्ट लिस्ट नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक्सेप्शन है। कार्ल का उसकी मदद करते हुए लगता है, चलो आज की ज़ॉम्बी मारने की प्रैक्टिस हो गई। प्रिजन के अंदर मिकॉन को बैंडेज और ट्रीट किया जाता है। जब उसने रिक और टीम को बताया कि ग्लन और मैगी को मर्ल ने किडनैप किया है, तब रिक और डरल दोनों का रिएक्शन प्राइसलेस था। रिक का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो सोच रहा हो ये मर्ल तो हर जगह आफत ले आता है, और डरल के तो एक्सप्रेशंस हाई देखने लायक थे। क्या मर्ल ने फिर से कुछ किया? क्या बंदा है यार। रिक का इमीडिएटली रेस्क्यू मिशन प्लान बनाना एकदम सुपर हीरो मोमेंट था। सबको प्लान समझाते ही रिक का स्ट्रैटेजिक मोड ऑन था, जैसे वो बोर्डरूम मीटिंग में हो और डरल का मर्ल के बारे में बातें सुन के कहना, वो तो हमेशा से मुसीबत का दूसरा नाम है। रिक का रेस्क्यू मिशन प्लान करना जैसे वो सोच रहा हो बस अब ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं, मिशन पॉसिबल बनाएंगे। डरल का मर्ल के बारे में शॉक्ड होना, जैसे वो कह रहा हो भाई मर्ल तो हमेशा ट्रबल हाई लाता है। वुडबरी में ग्लन और मैगी को गवर्नर के इंटरोगेशन का सामना करना पड़ता है। ये सीन इतना टेंस था कि मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई। ग्लन का टफ बनने की कोशिश एकदम एक्शन हीरो जैसी थी और मैगी का ब्रेव रहना देखने लायक था। लेकिन गवर्नर का क्रीपी बिहेवियर और उसकी थ्रेट्स, ये सब देखने में लगा कि ये बंदा तो सीरियल किलर का ऑडिशन क्लियर कर चुका है। ग्लन को वॉकर्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन करवाते हुए देखकर लग रहा था जैसे गवर्नर कह रहा हो, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा एडवेंचर पार्क का मजा हो जाए। गवर्नर का ग्लन को वॉकर्स के साथ रखना जैसे वो सोच रहा हो, चलो तुम्हें थोड़ा ज़ॉम्बी ट्रेनिंग क्लास देते हैं। ग्लन का वॉकर्स से लड़ना जैसे वो कह रहा हो, भाई ये मेरी डेली जिम वर्कआउट से भी टफ है। प्रिजन में एक इमोशनल मोमेंट आता है जब रिक और कार्ल लोरी के डेथ के बारे में बात करते हैं। रिक का अपने बेटे को तसल्ली देना और उससे स्ट्रांग बनने के लिए कहना, ये सब देखने में हार्ट वार्मिंग था। कार्ल का अपनी माँ के बारे में मैच्योरली बात करना, ये दिखता है कि अपोकलिप्स ने उसे कितना बड़ा बना दिया है। रिक और कार्ल का ये मोमेंट एक लाइट टच लाता है इस इंटेंस एपिसोड में। ये दिखता है कि चाहे दुनिया कितनी भी क्रेजी हो, फादर सन का बॉन्ड सब कुछ हैंडल कर सकता है। रिक का कार्ल को समझते हुए कहना, बीटा टफ टाइम्स के लिए टफ बनना पड़ता है और तुम तो एकदम प्रो हो इसमें। कार्ल का मैच्योरली रिएक्ट करना जैसे वो कह रहा हो, डैड ये सब तो अपोकलिप्स के बेसिक लेसन्स है, अब तो समझ आ गया। रिक और उसकी टीम मिकॉन से वुडबरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश करते हैं। मिकॉन का सबको बताना कि वुडबरी एक ट्रैप जैसा है और गवर्नर कितना डेंजरस है एकदम सस्पेंसफुल था। मिकॉन ने सबको वार्न किया कि वुडबरी डिज्नीलैंड नहीं बल्कि डेंजरलैंड है। ये सुनकर रिक का फेस ऐसा था जैसे वो सोच रहा हो, हमने तो सोचा था एडवेंचर होगा, ये तो हॉरर शो बन गया। मिकॉन का ये सब बताते ही रिक और डैरल को शॉक कर देना एकदम मूवी का प्लॉट ट्विस्ट जैसा लग रहा था। रिक और डैरल का वुडबरी के डेंजर्स को समझ के अपने मिशन को और भी सीरियस बनाना, ये दिखता है कि ये टीम अब रेडी है फेस करने के लिए कुछ भी। मिकॉन का वुडबरी के बारे में बताते हुए कहना, ये कोई डिज्नीलैंड नहीं है, यहाँ हर जगह डेंजर हाई डेंजर है। रिक का प्लान बनते हुए लगता है अब तो ये मिशन और भी चैलेंजिंग हो गया,
लेकिन हम सब हैंडल कर लेंगे। रिक और उसकी टीम ने फाइनली ग्लन और मैगी को बचाने का प्लान बना लिया है। ये सीन एकदम एक्शन पैक्ड है, सब लोग अपने वेपन्स और स्ट्रैटेजी रेडी कर रहे हैं। रिक, डरल, ऑस्कर और मिकॉन ने डिसाइड किया कि वो स्टेल्थ मोड में वुडबरी जाके अपने दोस्तों को बचाएंगे। ये देख कर लगा कि मिशन इम्पॉसिबल का एक स्पेशल एपिसोड शुरू हो गया है। रिक का अपने प्लान के साथ रेडी होना और मिकॉन का अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, ये सब एक एक्शन मूवी की तरह लग रहा था। डरल का अपने क्रॉसबो के साथ रेडी होना, जैसे वो सोच रहा हो, ये तो मेरी डेली रूटीन है, आज थोड़ा एक्स्ट्रा एक्शन हो जाए। रिक का मिशन के पहले सबको ब्रीफिंग देना, जैसे वो कह रहा हो, गाइस, ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं, एकदम सीरियस मिशन है। डरल का क्रॉसबो लेके रेडी होना, जैसे वो सोच रहा हो, मेरे लिए तो ये एक रूटीन का काम है, लेट्स डू दिस। वुडबरी में एंड्रिया और गवर्नर का रिलेशनशिप और भी क्लोज हो रहा है। एंड्रिया, जो अब तक थोड़ी डाउटफुल थी, वो अब गवर्नर के चार्म और मैनिपुलेशन में फुली फंस गई है। दोनों का एक रोमांटिक येट क्रीपी मोमेंट शेयर करना एकदम अनसेटलिंग था। एंड्रिया का गवर्नर के स्मूथ टॉक से इम्प्रेस्ड होना और उसके हर वर्ड को सुनना, जैसे वो कह रहा हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने चार्मिंग हो। गवर्नर का एंड्रिया को अपनी बातें सुन के इम्प्रेस करना एकदम विलन का मूव लग रहा था। एंड्रिया का एकदम अनअवेयर होना और गवर्नर के अंडर कंट्रोल आना, ये देखकर लगता है कि अपोकलिप्स के बाद भी लोगों का प्यार और ट्रस्ट गेम एक मिस्ट्री हाई बन के रह गया। गवर्नर का एंड्रिया को इम्प्रेस करते हुए कहना, वुडबरी के बारे में तुम्हें सब कुछ बताना है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। एंड्रिया का उसकी बातें सुन के सोचना, ये बंदा चार्मिंग तो है, लेकिन थोड़ा क्रीपी भी लगता है। वुडबरी में ग्लन का अपने कैप्टिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करना एकदम हेरोइक मोमेंट था। ग्लन ने अपनी फुल स्ट्रेंथ और करेज दिखाया, जैसे वो एक एक्शन हीरो हो अपनी मूवी में। ग्लन का मर्ल और वॉकर्स के अगेंस्ट लड़ना, ये सब देखकर लगा कि उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। मर्ल का ग्लन से इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश और ग्लन का उसकी ट्रिक्स को इग्नोर करना, ये सब एक एपिक बैटल जैसा लग रहा था। ग्लन का अपनी सिचुएशन से लड़ना और मैगी को प्रोटेक्ट करना, ये सब देखने लायक था। ग्लन का वॉकर्स के साथ फाइट करना, जैसे वो सोच रहा हो, ये सब मुझे एक वीडियो गेम का लेवल लग रहा है, मुझे हर हाल में पास करना है। ग्लन का मर्ल के अगेंस्ट लड़ना, जैसे वो कह रहा हो, मुझे अपने मसल्स का टेस्ट करना है और तुम्हें डिफीट करना। मर्ल का फ्रस्ट्रेटेड होना, जैसे वो सोच रहा हो, ये बंदा कितना टफ है, मेरी ट्रिक्स भी फेल हो रही है। रिक और उसकी टीम फाइनली वुडबरी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये सीन एकदम हाई स्टेक्स और थ्रिलिंग था, जहां रिक और उसकी टीम स्टेल्थ मोड में मूव कर रहे हैं। मिकॉन का वुडबरी के लेआउट और उसके डेंजरस पॉइंट्स बताना एकदम सस्पेंसफुल था। रिक का अपनी टीम को लीड करते हुए उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे वो कह रहा हो, ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं है, ये ज़ॉम्बी लैंड में एडवेंचर है। डरल का अपने क्रॉसबो से गार्ड्स को हैंडल करना और ऑस्कर का अपनी टैक्टिकल स्किल्स दिखाना, ये सब एक एक्शन सीक्वेंस की तरह लग रहा था। ये सीन देखने में लगा जैसे रिक और टीम का एक स्पेशल ओपीएस मिशन चल रहा हो और सब लोग अपने इनर जेम्स बॉन्ड को चैनल कर रहे हैं। रिक का स्टेल्थ मोड में घुसना, जैसे वो कह रहा हो, गाइस, ये मिशन को एकदम स्मूथ और क्विक करना है। डरल का गार्ड्स को हैंडल करना, जैसे वो सोच रहा हो, ये सब बस एक वार्म अप है, मेन रेडी हूं। एपिसोड के एंड में एंड्रिया फाइनली मिकॉन से मिलती है, जो उसके लिए एक बिग शॉक है। मिकॉन ने एंड्रिया को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन एंड्रिया गवर्नर के चार्म में फुली फंसी हुई थी। ये सीन एक इमोशनल क्लैश था, जहां दोस्ती और ट्रस्ट का टेस्ट हो रहा था। एंड्रिया का मिकॉन को पहचान कर शॉक्ड होना और मिकॉन का उससे सच बताने की कोशिश एकदम इंटेंस था। एंड्रिया का कंफ्यूज्ड होना और मिकॉन का डिटरमाइंड रहना, ये दिखता है कि उनकी दोस्ती अब भी स्ट्रांग है, पर एंड्रिया गवर्नर के इन्फ्लुएंस में है।
और ये था द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 7 का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप फाइटिंग दोज ज़ॉम्बीज।